हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारा देश जो है टीवी के कैमरों से नहीं चलेगा कि टीवी पे प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और ट्रैक रिकॉर्ड पहले से खराब रहा है। देश की जनता ने 2014 में इन पे भरोसा किया, 2017 में इन पे भरोसा किया, 2019 में इन पे भरोसा किया। ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, इसके बाद जीएसटी जैसा इन्होंने व्यापारियों का गला घोंटने वाला कानून ला। पुलवामा के नाम से नाम पर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर और देख रहे हैं बहुत अच्छी चहल पहल और सभी के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। और आज का एक विशेष दिन भी है। सब किसानों की बात करें, आज मैं किसान की बात नहीं करूंगा। आज हम अहम बात करेंगे जहां से किसानों का भी रास्ता निकलता है और भी रास्ते निकलते हैं। हमारे बीच में है बुद्धिजीवी, आप इन्हें अधिकतर देखते रहते हैं नेशन न्यूज इंडिया के चैनल पर। एक विशेष बात को लेकर हम चर्चा करते हैं और आज हम फिर विशेष चर्चा सर, आज जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था कि अगर हम संविधान बचाएंगे तो हम कृषि कानून को भी बचा सकते हैं, अगर हम संविधान बचाएंगे तो अपने आप को भी बचा सकते हैं, अगर हम संविधान बचाएंगे तो इस राज्यों को भी बचाएंगे, इस देश को भी बचाएंगे। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। आज उसी का एक दिन है जिसे संविधान दिवस कहते हैं। तो आज संविधान दिवस पर आप अपनी आपको भी सभी पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंबेडकर जी ने जो संविधान आज पारित किया था, तो आज ही के दिन संविधान की को अमली जामा पहनाया गया। और ये जो देश का संविधान है, उस संविधान के तहत ही हमें बोलने की आज़ादी दी जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की आज़ादी दी जाती है और हमें आज़ादी दी जाती है कि हम अपनी मांगों को जायज़ तरीके से सरकार के सम्मुख रख सकें। तो कहीं ना कहीं उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मोदी जी ने ये तीनों कानून बनाए थे संसद में, जिसका संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो संविधान खतरे में है हमारा, जब से पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बराबर संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। ये कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे देश को ऊंच नीच और जाति धर्म में बांटने का काम कर रही है। देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रही है। इन्होंने गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर तबके को परेशान किया हुआ है। और इस देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, 70 से 80% जनसंख्या इनसे परेशान है। और 70% के लगभग जो किसान है देश का, वो इनसे इस समय पूरी तरीके से प्रभावित है। और उसी किसानी को बचाने के लिए और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बचाने के लिए पूरा 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है। और पिछले साल संविधान दिवस पे ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये आंदोलन इतना लंबा चलेगा। हमें ऐसा लग रहा था कि सरकार हमारी मांगों को जल्द सुन लेगी, लेकिन सरकार जो है इस समय पूरा सरकार का तानाशाही रवैया है, क्योंकि सरकार फुल मेजॉरिटी में है, सरकार को क्लियर मैंडेट मिला हुआ है। तो इस वजह से सरकार हमारी नहीं सुन रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के साथ 5 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव आएगा, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सरकार को डर है, सरकार के अंदर भय है। सरकार को ये लग रहा है कि हो सकता है चुनाव में नुकसान हो। तो इस वजह से हमारी जो प्रमुख मांगें थी, उनमें से एक मांग पे सरकार मान रही है कि हाँ भाई, तीनों कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए थे, ये तीनों कानून वापस लेंगे। लेकिन साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं, एमएसपी का कानून है और तमाम चीज़ें हैं जिन पे अभी चर्चा होना बाकी है, जिन पे सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब हमें नहीं मिला। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत अच्छी बात कही आपने, संविधान के दायरे में रह के हम कुछ काम कर सकते हैं, बातों विचार क्यों नहीं किया? सही, देखिए ऐसा है, अगर इनको कोई भी कानून वापस लेना था या अगर कोई चर्चा करनी थी तो वो चर्चा संसद पे होती। ये संवैधानिक प्रक्रिया है ना, चूंकि हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारा देश जो है टीवी के कैमरों से नहीं चलेगा कि टीवी पे प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और उन्होंने कोई बात कह दी और देश की जनता उनकी बात मान ले। इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से खराब रहा है। देश की जनता ने इन पे कई बार भरोसा किया
2014 में इन पे भरोसा किया, 2017 में इन पे भरोसा किया, 2019 में इन पे भरोसा किया, जरूरत से ज़्यादा हमने इन्हें वोट दिया। नोटबंदी के दौरान हमने इन पे भरोसा किया। नोटबंदी के दौरान इन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दो, हम आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, काला धन देश में आ जाएगा, ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद GST जैसा इन्होंने व्यापारियों का गला घोंटने वाला कानून लाए, तब हमने इन पे भरोसा किया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो पिछले 7 साल में घटी। इन्होंने पुलवामा के नाम पर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और जो पुलवामा कांड के जो मुख्य अभियुक्त है दविंदर सिंह, ये अभी गायब है। दविंदर सिंह का कोई पता नहीं है। इनको संसद की तरफ से, इनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो संसद के अंदर चर्चा होगी शीतकालीन सत्र में, तो उस चर्चा में हमारी तमाम मांगों पे प्रधानमंत्री जी संवैधानिक तरीके से संविधान की रक्षा करेंगे, और हमें हमारा जो संवैधानिक हक है वो हक हमें दिलवाएंगे। लेकिन सर अभी तो एयरपोर्ट का भी इन्होंने शिलान्यास कर दिया है, कई जगह शिलान्यास, और विकास की इन्होंने जो एकदम क्या कहते हैं झड़ी लगा दी, बहुत सारा विकास होगा। तो क्या आपको एक विश्वास नहीं करना चाहिए जब विकास की झड़ियाँ लगा रहे हैं? और 29 तारीख को आपका तो एक खुशी का दिन आ रहा है। किए हैं उनमें से किसी भी काम में कोई भी एक काम बता दो जिसमें आम गरीब और मजदूर को फायदा हो रहा है। सर राशन फ्री दे रहे हैं सर। पिछले 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तो इन्होंने संसद में श्रम कानून को खत्म कर दिया। बोल दिया जी कोरोना महामारी चल रही है, व्यापारी इस समय परेशान है और हम श्रम कानून खत्म कर रहे हैं। अब 2 साल होने जा रहे हैं, क्या अब प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता है कि दोबारा श्रम कानून लगाया जाए? एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ मजदूरी करती है, छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी करती है। अगर उनको उनके मालिक नौकरी से निकाल देते हैं तो पहले लेबर कोर्ट में जाकर उसको न्याय मिल जाता था। तो क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो श्रम कानून को वापस लिया जाए? प्रधानमंत्री जी सिर्फ व्यापारियों के पक्ष की बात क्यों करते हैं? सर ये भी एक्ट आपका वापसी में वोट लेने के लिए तो इन्हें किसान और मजदूर याद आता है, लेकिन जब फायदा देने वाली बात आती है तो फायदा ये सिर्फ व्यापारियों को क्यों देते हैं? तो भरोसा हमें इस वजह से नहीं सर। ये दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जो गरीबों से लूट रहे हैं और अमीरों को दे रहे हैं। तो सर इन्होंने अमीरों का 22 से 23% जो टैक्स कम किया, 30% टैक्स लगता है जो, और वो टैक्स को इन्होंने 21 से 22% कम कर दिया। इस टैक्स का अतिरिक्त बोझ किसके ऊपर पड़ा? गरीबों, मजदूरों और आम आदमी के ऊपर। इसी बोझ की रिकवरी करने के लिए महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सर अब तो कम हो रहे हैं सर अब तो कम हो रहे हैं। की जो जरूरतें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। भाई तेल तो अभी भी जो खाने वाला तेल है, सरसों का तेल, वो तो अभी भी 200 रुपये मिल रहा है। आप बाजार में जाइए, अगर टमाटर आपको 100 रुपये से कम मिल जाए तो बताना, ऐसी कौन सी सब्जी है जो 50 रुपये से कम मिल रही है? आलू तक तो 30-35 रुपये मिल रहा है, जबकि अभी आलू का सीजन शुरू हो गया। इस समय तो आलू 10 रुपये मिलना चाहिए था। तो काला बाजारी, जनता पे महंगाई का बोझ, जनता पे टैक्स का बोझ, भ्रष्टाचार, ये सब इन्होंने चरम पे पहुंचा दिया। तो क्या लगता है कि मतलब 29 तारीख को आपकी एक बहुत बड़ी एक विजय होने वाली है? गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से बिल्कुल संसद की तरफ कूच करेंगे, और कल हमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं तो इनके आदेश का इंतजार है। कल इनकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद ये लोग जैसा ऐलान करेंगे, जैसा हम लोगों को फैसला सुनाएंगे, हमारी आगे की रणनीति उसी हिसाब से चलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 29 तारीख को सभी किसान साथी यहाँ से संसद की तरफ कूच करेंगे। ठीक सर।